उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर मंगलमय भेंट। समय की सीमाओं से परे, आकाश की ऊंचाई से ऊंचे, सागर की गहराई से गहनतम, ऐसा था उनका व्यक्तित्व। आइए जानें उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज को, उनके अतीत को, जो आज भी वर्तमान बनकर हमारे भविष्य की पगडंडी के पथ को सहज और प्रकाशमय बना रहा है। ये है मेवाड़। राजस्थान के पश्चिमी छोर को स्पर्श करता पूर्व और उत्तर की ओर फैला एक भूखंड। राणा कुंभा और राणा प्रताप जैसे वीरों की जन्मभूमि मेवाड़। इस मेवाड़ भूखंड का ये शहर है उदयपुर। इसी कर्तव्य भूमि, त्याग भूमि मेवाड़ के शहर उदयपुर में स्थित है ये छोटा सा गांव सिमटा। ये है वो बालक जिसके नन्हे पांव ने ठोकर खाई, चोट लगी, और यही चोट इस बालक के भविष्य की स्वर्णिम जीवन गाथा का आधार स्तंभ बनी। इस नन्हे बालक का नाम है अंबालाल। अंबालाल का जन्म सन 1910 में उदयपुर के इसी सिमटार गांव में हुआ। आज इस जगह को गुरु पुष्कर नगर के नाम से जाना जाता है। यही है वो घर जहां बालक अंबालाल नाम के चिराग ने अपनी प्रथम दृष्टि खोली। ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक अंबालाल की माता वालीबाई एवं पिता का नाम सूरजमल जी था। मेरा नाम शंकरलाल पलीवाल। ये हमारे गोत्र के हैं और हमारे भाई बंदा में। कहा जाता है कि जब बालक अंबालाल अपनी माता के गर्भ में थे, तब माता ने स्वप्न में पके हुए आम के वृक्ष को देखा। अचानक एक आम का फल माता के मुंह में प्रविष्ट हो गया। इसको शुभ लक्षण मानकर माता वालीबाई ने अपने नौनिहाल का नाम आम के नाम पर अंबालाल रख दिया। ये स्थान है बालक अंबालाल का ननिहाल। यही वो स्थान है जहां से बालक अंबालाल में चिंतन के बीज फूटे। इसी स्थान पर इस बालक की दृष्टि आस्था के गौरी शंकर को भी लांघने का प्रयास कर गई, श्रद्धा के फूल चढ़ा गई उस ऊंचाई पर। तमाम जैन परिवारों की आबादी के बीच बालक अंबालाल का ननिहाल था। अतः बालपन पर जैन साधु संतों के निरंतर आते जाते रहने का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसी बीच एक रोज समय का कालचक्र घूमा और देखते देखते बालक अंबालाल की माता वालीबाई का मातृत्व एवं ममता का पल्ला बालक अंबालाल के हाथों से छूट गया। माता वालीबाई का देहांत हो गया। माता के निधन ने बालक मन को झकझोर कर रख दिया। झंझावत के इस दौर में 9 वर्ष के बालक अंबालाल का बाल मन ऐसे प्रश्नों के उत्तर तलाशने लगा जो प्रश्न तीर्थंकरों के मार्ग पर ले जाते हैं। मृत्यु क्या है,
जीवन क्या है? जीवन और मृत्यु से मुक्ति का मार्ग क्या है? ऐसे अनेकों समयातीत प्रश्नों की बाढ़ में बालक का मन बह निकला। प्रश्नों का यही सैलाब बालक अंबालाल को एक ऐसे युग में परिवर्तित करने का निर्णय कर चुका था जिसकी पहचान तीर्थंकरों की श्रेणी में की जाने वाली थी। एक दिन बालक अंबालाल ने देखा कि गांव में कुछ जैन साध्वियां आई हुई हैं। उनमें साध्वी प्रमुखा महासती श्री धूल कुंवर जी को सादर निवेदन किया कि क्या आप ताराचंद्र जी महाराज को जानती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं। तब महासती जी ने कहा था, हम उन तक तुम्हारा संदेश भिजवा देंगे, पर क्या सचमुच तुम साधु बनना चाहते हो? महासती जी की आंखों में खुशी की चमक दौड़ रही थी। हां, अवश्य ही। जब 4 वर्ष पूर्व हमारे गांव में ताराचंद्र जी महाराज आए थे, तब मैं उनसे मिला था। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बैठाया था। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाई थीं। वे बहुत अच्छे थे। मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं। समय बीतता गया। इस बीच बालक अंबालाल प्रकृति के बीच घने जंगलों में विचरण करता। प्रकृति की एक एक छटा को देखकर उसे आत्मसात करता, मानो स्वयं प्रकृतिमय होना चाहता हो। वट वृक्ष की शाखाएं अब विस्तार लेने लगी थीं। उधर महासती जी की सूचना पाकर श्री ताराचंद्र जी महाराज उदयपुर आदि अंचलों में विहार करते हुए परावली पधारे। उनके पदार्पण से जैसे समूचा गांव ही हर्ष के अतिरेक से उतावला हो जाता। चारों तरफ उत्साह और आनंद का सा वातावरण बन जाता, मानो घर घर दिवाली हो। श्रोतागण उनके उपदेश एवं प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से अथक आते और उन्हें श्रवण कर अपने भाग्य को सराहते। श्री ताराचंद्र जी महाराज के आगमन की खबर बालक अंबालाल तक पहुंच गई। भागा भागा बालक अंबालाल उस स्थान पर पहुंचा जहां श्री ताराचंद्र जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में भृगु पुरोहित का प्रसंग चल रहा था। उसके दोनों पुत्र संयम एवं साधना के मार्ग पर जाना चाहते थे, पर मोहवश माता पिता उन दोनों पुत्रों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु बालकों की वैराग्य भावना की दृढ़ता के आगे वे भी नत हो गए। इस प्रसंग ने बालक अंबालाल को और भी अधिक अपने निश्चय पर दृढ़ कर दिया। प्रवचन समाप्ति पर एकांत पाकर बालक अंबालाल श्री ताराचंद्र जी महाराज के पास जाकर जैसे बिलख सा पड़ा। मैं आप श्री की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। श्री ताराचंद्र जी महाराज ने एक सूक्ष्म दृष्टि बालक पर डाली। बालक की शक्ल में उन्हें एक ऐसा बीज नजर आया जिसमें प्रकृति का असीम सौंदर्य समाया हुआ था। महाराज श्री ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। श्री ताराचंद्र जी महाराज के शिष्यत्व में बालक अंबालाल का अध्ययन आरंभ हो गया। बालक की रुचि जीवन को गढ़ने में थी, ताकि जगत को जीवन के गढ़न की कला सिखा सके। गुरु महाराज ने सर्वप्रथम बालक को क ख ग के अक्षर ज्ञान से शाब्दिक ज्ञान की दुनिया से परिचय कराया।
बालक की स्मरण शक्ति एवं प्रखर बुद्धि ने गुरुजी को अचंभे में डाल दिया। गुरुजी के पढ़ाने की गति से कहीं ज्यादा बालक की सीखने की गति तेज थी। इसका परिचय गुरु ताराचंद्र जी महाराज को तब मिला जब नियत समय से कम अवधि में ही बालक अक्षर ज्ञान पूरा करके आनन फानन धार्मिक साहित्य की पुस्तकें धारा प्रवाह पढ़ने लगा। गुरुजी के आश्चर्य की सीमा न रही। देखते ही देखते बालक अंबालाल एक कुशल पंडित की भाषा बोलने लगा, मानो साक्षात सरस्वती ही बालक अंबालाल के मस्तिष्क में विराजित हो चुकी थी। बालक अंबालाल के हंस की तरह श्वेतांबर होने का समय आ ही गया। बालक के हंस फिर राजहंस फिर परम हंस बनने का मार्ग खुल गया। वर्ष 1924 ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का शुभ मांगलिक दिन। सब कुछ वही था। वही सूर्य, वही धरा, वही दिशाएं, वही आकाश, सब कुछ तो वही था। विशाल वट वृक्ष, भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन परंपरा का मान्य शुभ प्रतीक, विस्तार और समृद्धि का प्रतीक। कहते हैं भगवान ऋषभदेव को भी केवल ज्ञान की उपलब्धि वट वृक्ष के नीचे ही हुई थी। ऐसे ही वट वृक्ष के तले भगवान ऋषभदेव ने हजारों मोक्षार्थी मानवों को दीक्षा प्रदान की थी। जालौर का चप्पा चप्पा जैन धर्म की जय जयकार से गूंज उठा। अब दीक्षा की शुभ घड़ी आ पहुंची थी। अब दोनों सुकुमार बालक मुनि बन गए। मन में रमकर मन को रमाने वाले को ही मुनि कहा जाता है। उन दोनों में रामलाल जी का नाम मुनि प्रतापमल रखा गया तथा बालक अंबालाल का नाम मुनि पुष्कर रखा गया। बालक अंबालाल श्रद्धेय ताराचंद्र जी महाराज के शिष्य बन गए। श्रमण बनने के बाद पुष्कर मुनि जी महाराज ने अपने जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्य बनाए। पहला संयम साधना, दूसरा ज्ञान साधना और तीसरा गुरु सेवा। बाल मुनि पुष्कर ने पंडित रामानंद जी के गुरुत्व में न्याय, साहित्य, वैदिक, बौद्ध, जैन दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, आगम साहित्य, समय सार, प्रवचन सार, योग शतक आदि विषयों का गहन अध्ययन किया। सही मायनों में उन्हें बोध हो गया था कि विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए पुष्कर मुनि जी महाराज का संस्कृत, प्राकृत, गुजराती तथा उर्दू भाषाओं पर भी पूर्ण अधिकार था। उपाध्याय परवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब श्रवण संघ के महान संतों में से हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप जप साधना में व्यतीत किया।